सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछ लीजिए अभी। हाँ अभी सब जिससे पूछना पूछ लें। सर जैसे नेटिव का बर्थ होता है हाँ जी। तो जो मून जिस नक्षत्र में होता है हम्म। उस नक्षत्र का लॉर्ड जो होता है उसी की उसको महादशा मिलती है। यस। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इतनी बैलेंस कैसे, कितनी मिलेगी उसको, पूरी मिलेगी, आधी मिलेगी, थ्री फोर्थ मिलेगी? देखिए इसका इसका कैलकुलेशन वैसे तो है इसका कि कितनी निकल गई है, कितने डिग्री पे आपका वो समय है आपका, क्या नाम है आपका, लग्न का स्वामी, उससे ही कैलकुलेट होता है। पिताजी बता देंगे बेसिक का। मैं बता दूं सर? हाँ बता दीजिए। जी जी। जैसे ये हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। जी 800 मिनट हो गए। हाँ 800 मिनट हो गए। अब चंद्रमा उसमें किसी डिग्री पे होगा। बिल्कुल। चंद्रमा उस डिग्री पे होगा। तो जितना डिग्री पे है, मान लीजिए चंद्रमा है, अगर हम अश्विनी नक्षत्र की बात करें तो चंद्रमा को हम मान लिए कि चंद्रमा 10 डिग्री का है। हाँ मैक्सिमम। तो अब अश्विनी नक्षत्र का बचा 3 डिग्री 20 मिनट। बिल्कुल। ठीक है। तो 800 मिनट केतु को कितने साल की दशा दे रहा है? 800 मिनट दशा दे रहा है 7 साल की। तो अब वहां पर कितने कितने मिनट बच गए? 3 डिग्री मतलब 180, 200 मिनट बच गए। 200 मिनट। तो 800 मिनट 7 साल की दशा दे रहा है, तो 200 मिनट कितने साल की दशा देगा? जो मैंने कैलकुलेशन दिया था आपको नक्षत्रों का, उसमें आपका उससे डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा। हाँ बस 800 मिनट केतु को 7 साल की दशा दे रहा है, तो 200 मिनट उसको दशा देगा। उसको एक एक नियम से हम लोग निकाल लेंगे। इतने साल की दशा दिया उसको, महीना दिन में कन्वर्ट कर लिए। और भुक्ति, अंतरदशा। अंतरदशा। अच्छा, अंतरदशा का एक बड़ा सिंपल सा नियम है कि जिस ग्रह की दशा है, मान लीजिए केतु की दशा। हाँ वो स्टार्ट केतु से ही होगा उसका अंतरदशा। स्टार्ट केतु की दशा, जिसकी दशा चल रही है उसका नंबर ऑफ ईयर्स ले लिए। जिसकी अंतरदशा आपको निकालना है उसके महादशा का ईयर्स ले लिए। जैसे केतु में चंद्रमा, तो 7 इंटू 10, 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 120, ये जितना साल आएगा उतने ही साल की चंद्रमा की अंतरदशा होगी। ओके। ये शॉर्टकट नियम है। वैसे संदीप जी, मैंने 1 से लेकर 249 की आपको टेबल दी थी ना? हाँ जी सर। उसमें आप डायरेक्टली आप देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगी चंद्रमा की कितनी दशा बची है। डायरेक्टली आपको कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको दशा मिल जाएगी, अंतरा मिल जाएगा, मुक्ति सब मिल जाएगा, तीनों मिल जाएंगे। ओके ओके। हाँ वो डिग्री पे जाके देख लो। जो मैंने आपको बेसिक दिए हैं ना, उसको अगर आप पढ़िए तो उसमें सब चीज है कि हाउ टू कैलकुलेट। और उसका पहला कौन सा होता है, ये दूसरा कौन सा होता है। यस सर। मेरे ख्याल से अभी कोई क्लास में बहुत कम लोग आए हैं आज। आई थिंक 5 ही लोग हैं टोटल। हाँ बाकी लोग आए क्यों नहीं आज, आई डोंट नो। क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टुडे आई एम गोइंग टू कवर। आज पीछे का कुछ अभी तो जगदीश जी है, संदीप है और वो है मनीष। तो किसी पूछना है कुछ पीछे का कुछ अपने को? नहीं तो फिर मैं जब तक सिग्निफिकेटर और प्लैनेट बताता हूँ जो बेसिक ही है, सबको मालूम भी है, तो एक बार रिवाइज कर देता हूँ जब तक बाकी लोग आते हैं। सर वो बता दो जो मैंने पूछा था ना, जो वो कैलकुलेशन है। आपको डिग्री उसको आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। 360 पे ले जाके और दोनों 360 लेके डिफरेंस निकाल के एंगुलर डिस्टेंस होता है। एंगुलर डिस्टेंस को आपको उस पर चेंज करना पड़ेगा डिग्री में। डिग्री में जब चेंज करेंगे तब एग्जैक्टली आएगा आपका। दैट इज एंगुलर डिस्टेंस।
हाँ, मेरा मतलब एक दो प्लेनेट का लेकर दिखा देते तो इजी हो तो जाता। उसकी देखिए केपी में कोई उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, दैट इज ओनली जस्ट कैलकुलेशन एंड वी कैन जस्ट वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है एंड दैट इज नथिंग टू द केपी, दैट इज ओनली जस्ट यू हैव कि सातवां अपनी एस्पेक्ट कौन सा पढ़ रहा है वो डायरेक्टली आपको वहां देखिए, क्योंकि एंगुलर को फिर आपको उसके वर्टी उसमें हॉरिजॉन्टल उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, तो दैट इज अ वेरी tedious method. ओके। तो मैं आज इसको प्लेनेट के सिग्निफिकेटर बताता हूँ, सबको मालूम भी है तब भी, क्योंकि इसमें क्या है कि जो 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 भी प्लेनेट हैं उनके सिग्निफिकेटर जो हैं, आप जब इस समय जब आप देखेंगे कि हमारे को कहाँ पे मतलब हमारे कौन सा रोग लगा हुआ है, कौन सी हमें डिग्री हमें पढ़ाई करनी है, या हमको हमारे बॉडी में क्या है, और हमको कौन सी अपना कैरियर चुनना चाहिए, तो ये सब के लिए जो स्पेसिफिक सिग्निफिकेशन है प्लेनेट के वो मैं बता रहा हूँ। प्रताप जी तो खैर माहिर हैं इसके लिए। सन इज डायरेक्ट गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट जॉब का किसी को देखना है जॉब पे तो सन उसमें आता ही है। ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिखाता है, पढ़ाई में एमबीए को दिखाता है, और जॉब में आईएएस आईपीएस एमबीबीएस सर्जन को दिखाता है, इवेंट मैनेजमेंट भी दिखाता है, ये वास्तु और एचआर को भी दिखाता है, रिक्रूटमेंट डिसीजन मेकिंग मेडिकल इंडस्ट्री योगा को दिखाता है, और हिंदुइज्म का दिखाता है। अगर हम लोग देखते हैं कि कास्ट क्या है तो हिंदुइज्म को ये सन दिखाता है। जब तक लोग और आते हैं तब तक मैं ये खत्म कर दूंगा, जिससे लोग आएंगे तो वो डायरेक्टली आई विल कवर दैट वन मेन इंपॉर्टेंट पीरियड। मून जो है वो तो आप सबको मालूम है लिक्विड का कारक है, तो ये वेदर को मैथमेटिकल ब्रेन्स को अपने सिर को दिखाता है, ब्रेन को दिखाता है, थिंकिंग है, इमेजिनेशन है, सिरिंज है, स्मॉल व्हीकल, चार मतलब जब हम इसका करेंगे कि हमें कौन सी व्हीकल चाहिए उसके लिए मून का वाला लेते हैं हम लोग। स्कूटर और ऑटो को दिखाता है, नेवी का दिखाता है, कंप्यूटर दिखाता है, मेंटलिटी को दिखाता है, और क्रिश्चियनिटी ये क्रिश्चियनिटी को दिखाता है। मून इज क्रिश्चियनिटी, सन इज हिंदुइज्म। मार्स में होटल मैनेजमेंट, कुकिंग, चेफ, इंडस्ट्रियल, मेडिकल, इंस्ट्रूमेंट, हॉट बेवरेज, इलीगल फार्मा ड्रग्स, ऑर्गेनिक, वेजिटेरियन, पोएट्री, हेमोपैथिक को ये हेमोपैथिक को दिखाता है, ये हेमोपैथिक को दिखाता है, हीट थेरेपी, फायर प्रोडक्ट्स, आर्म वेपन, टेररिस्ट, कमांडो, सीआरपीएफ के लोग एसी में आते हैं, मार्स से होते हैं, इलेक्ट्रिकल ग्रिड, मतलब जो भी चीज ज्वाल जिससे आग लगती है, मतलब जिससे फायर है, फायर से रिलेटेड सब चीज में आती है, डीएनए, ब्लड, कैश करेंसी इस चीज होती है, फाइनेंस सेक्टर, मेंटेनेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर, हर्बल, जिंक, इसमें मेटल में आता है जिंक, प्रोटीन मिनरल्स, मैकेनिकल, पेपर, केमिकल इंजीनियरिंग की चीज आती है, पेपर मैकेनिकल मार्स से आती है, नर्सिंग, गैलरिस्ट, इस्लामिक मार्स होते हैं, मार्स वाले इस्लामिक को मानते हैं। वीनस जो है लग्जरी प्रोडक्ट, वीनस सबसे लग्जरी वाला आदमी है, मतलब ग्रह है, लग्जरी प्रोडक्ट, कॉस्टली, मतलब जो बढ़िया गाड़ियां होती हैं, बड़े बड़े विला होते हैं, ज्वेलरी होती है, डिजाइन लोग ग्राफिक करते हैं, ये जो कैट डिजाइन करते हैं वो भी वीनस के जॉब से आते हैं। शुगर प्रोडक्ट, प्लास्टिक सर्जरी, ब्यूटिफिकेशन जिससे करते हैं, रैकी अपने जो हम लोग करते हैं रैकी का वो जो करते हैं, मैसेज फ्लावर, चाइनीज, कंप्यूटर, टेक्सटाइल, इसमें जो इंजीनियरिंग आती है, टेक्सटाइल, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, और ये भी क्रिश्चियनिटी को दिखाता है वीनस भी। मरकरी जो है इलेक्ट्रिकल गुड्स को, इलेक्ट्रिकल सर्किट, कॉस्टली लिक्विड, न्यूरॉन, रोबोटिक इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं, जेम्स कलर, शॉपिंग मॉल, थिएटर, मल्टीसिटी, कम्युनिटी, फ्लैट, बड़े फ्लैट्स को दिखाता है, हाउस को नहीं दिखाता, फ्लैट्स को दिखाता है, जो फ्लैट में जो लोग रहते हैं, मैथमेटिक्स,
इकोनॉमी को भी दिखाता है, क्योंकि अब ये जुपिटर जो है फाइनेंस को दिखाता है, सी है जो ICW करते हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, बैंक, एम्बेसी, रजिस्ट्रार, और ये बड़े बड़े फ्रेंड SUV बड़ी बड़ी कारों के लिए जुपिटर का संबंध होना जरूरी है। केमिकल इंजीनियरिंग, डॉक्टर जो BDS डॉक्टर होते हैं, ENT डॉक्टर होते हैं, वो सब डॉक्टर इसमें आते हैं। रेवेन्यू, कमर्शियल, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, इसमें जो अपने आते हैं, सिख इसके अंदर आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, जैन, जोज और पारसी, ये सब बुद्ध से आते हैं, गुरु, पेरेंट और टीचर। तो ये बुद्ध के, क्योंकि जब हम लोग कोई चीज निकालेंगे तो उस समय जरूरत पड़ेगी, तो फिर वैसे सब जने उसके वो है ही, क्या नाम है, सबने पढ़ा ही हुआ है इतना बेसिक, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड, लॉ, साइबर रेड, इन्वेस्टिगेशन, रेजिडेंस, ओल्ड एंड यूज, जो ओल्ड बड़े बड़े घर होते हैं तो उसके लिए सैटर्न का आता है। एग्रीकल्चर, कोर प्रोडक्शन, ONGC जैसे जो अपना प्रोडक्शन करते हैं, अंडरग्राउंड जो चीजें होती हैं, लैंड, सिविल इंजीनियरिंग इसमें आती है, बोन, कैल्शियम, स्किन, HMV, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो बस, टेम्पो, सब इसमें आते हैं। माइनिंग, मशीन्स, व्हीकल, मोर देन 10, वास्तु, लैंड डिजाइन, अप्रूवल, इस्लामिक भी, इस्लामिक सैटर्न से भी आता है, सडन मास ग्रोथ। राहु से पुलिस, फाइनेंस, कैश, बैंक, जनरल इंजीनियरिंग। राहु जिसके नक्षत्र में बैठता है उसका वो देता है, वो तो आएगा ही। और कैंसर, ये बॉडी में कैंसर, डिफॉर्मिटी ऑफ द बॉडी पार्ट। केतु, वाटर, फाइनेंस, जर्नलिस्ट, एब्रोटिव प्लैनेट। केतु एक्चुअली में जो है आयुर्वेदिक के बारे में, पर ये अपने एक्सीडेंट और सर्जरी भी देता है। तो ये अगर सब जने आ गए तो मैं आई विल स्टार्ट नाउ। दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई वांट टू स्टार्ट राइट नाउ, तो एवरीबॉडी शुड गिव द फुल अटेंशन, तो जिससे कि केपी का, दिस इज अ बेसिक केपी, और इसके साथ ही केपी आज से शुरू हो रही है, मतलब बेसिक खत्म। सर, राहु और केतु के लेके मुझे प्रश्न है। हाँ, क्योंकि वो एक ब्रैकेट में आपने जो लिखा है ना, तो वो मैंने समझा नहीं ठीक से। क्या चाहिए? राहु जी, हाँ, राहु इन व्हिच स्टार लॉर्ड दे आर प्रेजेंट, इफ मैं अभी जब राहु केतु के बारे में बताऊंगा ना, तो मैं बता दूंगा कैसे होता है, कैसे बैठते हैं और कैसा क्या क्या इसके रिजल्ट देते हैं। राहु केतु जिसके स्टार में बैठते हैं और जिसकी राशि में बैठते हैं, उसका कितने से उसका कितना एस्पेक्ट देखना है, कितना इनका ये युति देखनी है, सब बताता हूं मैं आपको। अभी जब ये करेंगे प्रैक्टिकल तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। अभी जो हॉरोस्कोप हम लोग चेक करेंगे, उसके 3 मेथड है, 3 इंपॉर्टेंट थिंग है। एक तो सबसे पहले हम लोग प्रॉमिस देखते हैं कि ये कार्य होगा कि नहीं होगा। कोई भी कार्य जरूरी नहीं है होना, तो हम लोग सबसे पहले प्रॉमिस देखते हैं, फिर उसका टाइम निकालते हैं, फिर ट्रांजिट या गोचर जिसे लगाते हैं कि ये जब चंद्रमा उस राशि से पास होगा तब उस समय वो काम होगा। तो 3 चीजें हैं। तो मैं आज पहला दिखाता हूं। पहले बात करते हैं फाइंडिंग द प्रॉमिस। प्रॉमिस कैसे देखते हैं हम लोग, किसी इवेंट का प्रॉमिस कैसे देखते हैं। तो मैं एग्जाम्पल चार्ट खोल लेता हूं। पहले एक ये बताइए आप लोग, ये केपी स्टार वन सबने ले लिया है क्या? यस सर, ले लिया है। क्योंकि देखिए, मैंने नहीं लिया है प्रदीप जी, थोड़ा सा पूछना था इसके बारे में। हाँ, तो एक्चुअली में क्या है कि अभी मैं पहले केपी स्टार वन के बारे में मैंने आपको उस दिन बताया था, थोड़ा सा फिर एक बार ब्रीफ कर देता हूं। देखिए कि इसमें राशि चार्ट एक है और एक भाव चलित चार्ट है। राशि चार्ट से हम लोग केवल दृष्टि देखते हैं और बाकी काम सारा भाव चलित से करते हैं कि किसकी युति में बैठा है, कौन सा बैठा और कहाँ पे स्टार बैठा है, कहाँ पे प्लेनेट बैठा है,
तो सब हम लोग भाव चलित से ही करेंगे। राशि चार्ट का यूज केवल 5% है, 95% भाव चलित का है। पहली बात। ये बर्थ चार्ट या ये भी राशि चार्ट है, ये साउथ इंडियन स्टाइल में है, इसलिए आपको इसको नहीं देखना है। राशि चार्ट से दृष्टि और भाव चलित से क्या देखते हैं वो कर दीजिए। राशि से केवल हम लोग दृष्टि देखेंगे, बाकी चीज सब भाव चलित से सब देखेंगे। कहाँ प्लेनेट बैठा है, किस भाव में बैठा है, युति किसकी है, वो सब हम लोग भाव चलित से देखते हैं। ठीक, ओके। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही चीज, क्योंकि ये जो हमारे जो डिटेल्स हैं, ये प्लेनेट एंड कस्प डिटेल, ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जितने भी प्लेनेट बैठे हुए हैं, सन से लेकर हम लोग केतु तक लेते हैं, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो नहीं लेते हैं। 3 चीज इंपॉर्टेंट इसमें है। और इसका किस साइन में बैठे हुए हैं, कितनी डिग्री बैठे हुए हैं, कि इसका साइन लॉर्ड क्या है, इसका स्टार लॉर्ड क्या है, इसका सब लॉर्ड क्या है, और इसका सब लॉर्ड भी क्या है। पर सब लॉर्ड अभी हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सब लॉर्ड तक साइन 3 में हम लोग मेनली साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड देखते हैं। ठीक है। इसके नीचे होता है। सर एक बार ये और बता दीजिए, जुपिटर जैसे इसमें रेड कलर में वो रेट्रो है, लेकिन मर्करी के आगे जो स्टार, नहीं मार्स के आगे स्टार और मर्करी के आगे। मैं सीमा जी सब बताने वाला हूं, क्योंकि स्टेप बाय समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा क्यों इसका क्या लगा हुआ है, क्यों है। मैं एक एक चीज बताऊंगा, क्योंकि यही इसके बिना आप इसको देख नहीं सकते हैं। ये कस्प होते हैं, कस्प 1 से लेकर 12 होते हैं, ये अपने हैं। इसमें फर्स्ट कस्प किसके साइन में बैठा है, कितनी डिग्री पे है, इसका साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड। तो अपने को अभी ये जो टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है अपने काम करने के लिए। अभी इसमें एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसमें क्या है कि अगर जैसे हमको शादी देखना है, सबको मालूम है शादी 7th हाउस से होता है। मैं अभी दे दूंगा, बस 7th हाउस, तो हम लोग जब भी किसी शादी देखेंगे तो 7th हाउस पे डायरेक्ट जाएंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमको ये लाइन बन जाती है, एक कलर बन गया ना, यहाँ पे दिखा आप लोगों को, ये 6th हाउस है। 7th हाउस पे मैंने क्लिक किया तो एक लाइन बन जाती है। तो आप लोग लाइन डाल ले तो इससे गलती होने की चांसेस नहीं होती, क्योंकि नहीं तो अपने क्या हम पढ़ते समय ऊपर नीचे पड़ जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका, मैं एक पहले एग्जांपल दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले इसका सब लॉर्ड लेते हैं। तो लिखिए आप लोग कि कोई किसी उसको देखने के लिए, कोई भी इवेंट देखने के लिए उसके प्राइमरी हाउस का सब लॉर्ड देखते हैं। अब मैं लिखता जा रहा हूं तो आप लोग लिखते जाइए, तो फिर मैं समझाता जाऊंगा। तो 7th हाउस का इस समय मरकरी, इस समय आप देख रहे हैं मरकरी है, मरकरी सब लॉर्ड हो गया, राइट। अब सीधे आप प्लैनेटरी पोजीशन पे आइए और मरकरी पे क्लिक कर दीजिए। साइन लॉर्ड भी मरकरी है ना। अभी तो मरकरी जब क्लिक करेंगे तो इसका देखिए, सबसे पहले CSL स्टार लॉर्ड कौन सा है, मरकरी है। तो लिखिए मरकरी के आगे लिखिए मरकरी CSL। मैं लिख के बताऊं क्या, CSL क्या हुआ सर? स्टार लॉर्ड, कस्प का स्टार लॉर्ड। अच्छा CSL। SL यहाँ देखिए SL, और C कस्प का स्टार लॉर्ड मरकरी है ना जी। मरकरी का स्टार लॉर्ड भी मरकरी आ गया, हाँ। और इसका सब लॉर्ड भी मरकरी आ गया। आप तो इसके आगे लिखिए और फिर सब लॉर्ड भी लिखिए। दो चीज लेनी पड़ती हैं, CSL मरकरी और इसका मरकरी का सब लॉर्ड। 3 हो गए ना, 3 मरकरी हो गए। हाँ, इसमें तीनों हो गए, ये तो इत्तेफाक है। हाँ, मतलब तो कस्प सब लॉर्ड,
कस्पल सब लॉर्ड और फिर उसका स्टार लॉर्ड फिर उसका सब लॉर्ड। हाँ, अब मरकरी इसमें देखिए, इसके आगे देखिए यहाँ लिखा रहा है 3 और 7। यस सिग्निफिकेटर देखिए नीचे, सिग्निफिकेटर नीचे इसके लिख लीजिए। सिग्निफिकेटर इसके दिख रहे हैं, सिग्निफिकेटर 3 और 7। तो ये 3 7 दे रहा है, तो इसमें 7 आ गया। एक मैं मोटी बात आ रहा हूं कि जब 7 आ गया तो प्रॉमिस आ गया। अगर 7 का सब लॉर्ड 2 7 11 देता है तो शादी का प्रॉमिस हो जाता है। तो 2 7 11 में कोई चीज एक आ जाए तो प्रॉमिस हो जाता है। अगर मरकरी की जगह, जैसे अभी सब लॉर्ड मरकरी की जगह राहु आ जाता मान लीजिए, या ये, तो फिर उसमें राहु का भी देखना पड़ता। पर इसमें इत्तेफाक है, तो मैं अभी किसी की जन्म लूंगा तो देख लेंगे। तो सब में तो अपने 3 बन जाते। मरकरी, अगर जैसे अभी प्लेनेट अलग अलग होते हैं, मरकरी का एक का मान लो सन आ जाता, एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, और उसका सब लॉर्ड उसका वीनस आ जाता, तो मरकरी का भी हम लोग लिखते, सन का भी लिखते, और वीनस के, ये सबके हम लोग सिग्निफिकेटर लिखते। मैं इसको दूसरा एग्जाम्पल चेंज करता हूं इसको, कि इसमें सब मरकरी आ गया। लेट मी मैरिज वाली कोई ले लेता हूं मैं, मैरिज की बहुत पड़ी है मेरे पे। मतलब उस हाउस का कस्पल लॉर्ड, मैं एक्चुअली चेंज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें सब आ गया तो समझ में नहीं आएगा। हाँ, मैंने उस हाउस का कस्पल लॉर्ड, उस हाउस के कस्पल लॉर्ड का सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड, तीनों के सिग्निफिकेटर को देखना है। हाँ, देखिए जैसे इसमें देखिए, इसमें मून आया सब लॉर्ड, लिखिए मून सब लॉर्ड। इसको पहले वाले काट दोबारा लिख लीजिए, क्योंकि अब इसमें उसमें मून आ गया, सब लॉर्ड मून आ गया। अब मून पे जाएंगे तो मून का अब स्टार लॉर्ड आ गया जुपिटर, और सब लॉर्ड आ गया राहु। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें समझ आएगा आपको। तो अभी मून के आगे लिखेंगे 9 3 1 4 8, राइट। सर एक मिनट, आप एक बार दोबारा बता दीजिएंगे। देखिए 7 जो है ना, उसमें हमें, हाँ जी, सब लॉर्ड देखना है। अच्छा ठीक है, सब लॉर्ड। तो मून आ गया। मून, अब मून पे आइए प्लैनेटरी पोजीशन में, इसका स्टार लॉर्ड देखिए, CSL भी कहते हैं, स्टार लॉर्ड भी कहते हैं। तो जुपिटर आया, और इसका फिर सब लॉर्ड भी देखिए, राहु आया। तो अब मून के आगे सिग्निफिकेटर लिखिए 9 3 1 4 8। फिर जुपिटर के आगे लिखिए 3 9 8 1 4, और राहु के सामने देखिए 7 12 10। प्रॉमिस देखने के लिए 7 के सब लॉर्ड में 2 7 11 किसी भी इन तीनों में से आ जाए तो मतलब शादी हो जाएगी। तो देखिए मून में नहीं है कोई भी 2 7 11 में, जुपिटर में भी नहीं है, पर राहु दे रहा है 7, तो इसका मतलब ये प्रॉमिस है। यस सर। सर ये सीक्वेंस जो है दे रखा है ना, जैसे आपने अभी पढ़ा 9 3 1 4 8, तो ये सीक्वेंस क्या ये अभी करता है? यही सिखा रहा हूं मैं, अब इसके बाद यही आने वाला है। मैं इसलिए सिखा रहा था कि अब ये जो सिग्निफिकेटर कैसे आए, ये आप लोगों को अपने आप निकालना आना चाहिए। ये कैलकुलेट होके आ गए हैं, पर कैसे आते हैं, तो इसका जो है रूल, ये देखिए आप सिग्निफिकेटर कैसे निकालते हैं। लेवल 1 में जो ये लेवल चार लेवल होते हैं इसके अंदर। लेवल 1 में हाउस ऑक्यूपाइड बाय स्टार लॉर्ड ऑफ द प्लेनेट,
जो प्लेनेट का स्टार लॉर्ड जो होता है वो फर्स्ट हाउस पहले लेवल का होता है, और सेकंड में होता है उसमें कोई जो प्लेनेट बैठा हो वो सेकंड वाला होता है। फिर जो स्टार लॉर्ड के जो उसके घर लेता है स्टार लॉर्ड, उसके ये घर ओन बाय स्टार लॉर्ड। और फिर प्लेनेट कहाँ के कौन कौन घर ओन करता है। अब इसमें देखिए, इसी में हम वापस जाते हैं, जिसे नाउ आई कैन टेक द मून, ठीक है। अब आप जाइए, अपने को जाना है भाव चले चार्ट में। अब पहले लेवल में मैंने क्या कहा था, स्टार लॉर्ड। स्टार लॉर्ड कौन सा है मून का? ये जुपिटर। जुपिटर। तो आप देखिए जुपिटर कहाँ पे है, कहाँ बैठा है, देखिए इसमें 9th हाउस में। 9th हाउस। तो लिख लीजिए 9, एक नंबर पे 9 आ गया। फिर इसका जो साइन लॉर्ड है, या जो इसका साइन लॉर्ड क्या है, सॉरी हाँ, इसका साइन भी जुपिटर है, साइन लॉर्ड भी जुपिटर है। तो 9 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। साइन लॉर्ड से मून का स्टार लॉर्ड देख लिया आपने, पहले जुपिटर था, ये दिख रहा है आपको मून का साइन लॉर्ड? हाँ ठीक है, यहाँ देखिए ना। जी जी जी। अब अभी देखना, अब सेकंड पार्ट में देखना है, सेकंड स्टेप, सेकंड में मून कहाँ पे बैठा है, मून सेकंड में देखना है, मून थर्ड हाउस में। तो आगे लिख लीजिए थर्ड, सेकंड में लिखिए थर्ड। अब थर्ड में आएगा जुपिटर कौन कौन से घर का मालिक है? 9 और 12 के, मतलब 1 और 4 का, 4 1 and 4। एक और 4 को सिग्निफाई करता है जुपिटर। मून किसको सिग्निफाई करता है? 4, तो मतलब 8 नंबर पे, तो चौथे नंबर पे आएगा 8। तो आप लिखिए, देखिए सब 9 आ गया, 9 3 1 4 8। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ आएगा 9 3 1 4 8। सर एक बार वो पुरानी वाली स्लाइड दिखाना, इससे पहले जो दिखाई थी जिसमें लेवल 1 2 3 4 थे। वो मैं दिखाता हूँ, आप पहले समझिए, पहले स्लाइड को मत जाइए। आप संदीप जी, आप बताइए सन का, मुझे बताइए। चलिए आप बताइए, चलिए सन का बताइए, चलिए अभी क्लियर हो जाएगा। स्टेप 1, फर्स्ट में क्या आएगा? फर्स्ट का स्टार लॉर्ड देखिए, मार्स कहाँ बैठा है? नहीं सन की बात कर रहे हैं। हाँ सन। इनको संदीप जी करने दीजिए ना, देखते हैं। मैं भी करूंगा सर, मुझे भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन। हाँ, सब लोगों को कराऊंगा इसीलिए। सर फर्स्ट में कौन आएगा? संदीप जी। यस सर। हाँ बताइए, फर्स्ट में कौन है बताइए? मार्स, स्टार लॉर्ड मार्स है। हाँ जी। मार्स कहाँ पे देखिए, मार्स देखिए इसमें, मार्स 8th में है सर। 8th में, तो आप क्या लिखेंगे? 8 नंबर, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या आएगा? प्लेनेट, किसके बारे में देख रहे हैं हम लोग? सन के बारे में। सन कहाँ पे है, ये देखिए, बताइए। सन है सर 6th में। आगे लिखिए 6। थर्ड में बताइए, मार्स के कौन कौन से सिग्निफाई करता है? मार्स कौन कौन से घरों को? मार्स कर रहा है सर 5th हाउस को और 12th हाउस को। हाँ, तो लिखिए थर्ड में आ जाएगा 5th and 12। यस सर। आप बताइए इसके बाद चौथे में सन किसको सिग्निफाई करता है? बोलिए। सन किसको?
किस 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 भाव का स्वामी होता है? नाइन्थ का। हाँ, फिफ्थ हाउस का होता है, फिफ्थ नाइन्थ में है, इसलिए फिफ्थ तो नाइन्थ तो फोर्थ में आ गया 9। तो क्या क्या आ गया आपका? 8 6 5 12। देखिए 8 6 5 12 9 आ गया सब, ये सिग्निफिकेटर। हाँ जी। अब इसमें देखिए, अभी मैं आपको ये यहाँ दिख रहा है, ब्लू से दिख रहा है आप लोगों को, हाँ जी। ABCD लिखा हुआ। हाँ जी। फिर देख लीजिए, ए में आपने जो लिखा था वो आ गया, यस सर। बी में लिखा जो बोला आपने वही आया, यस सर। सी में वही आया, यस सर। डी में वही आया। यस सर। अब सीमा जी आप कीजिए जरा मरकरी का। जी सर, मरकरी का स्टार लॉर्ड देखेंगे। सब पहले जुपिटर है। हाँ जुपिटर कहाँ प्लेस्ड है? हाँ, कहाँ प्लेस है बताइए? जुपिटर 9th हाउस में प्लेस्ड है। हाँ तो 9 लिखिए, हाँ लिखते जी, जाइए आप। ठीक है सर, 9। फिर जुपिटर फिर कहाँ का लॉर्ड है? नहीं, अच्छा, मरकरी, मरकरी। मरकरी कहाँ का लॉर्ड है? अच्छा, मरकरी कहाँ बैठा हुआ है? लॉर्ड नहीं, कहाँ बैठा मरकरी हुआ है? 7th हाउस में बैठा है। हाँ तो 7 लिखिए, उसके बाद 9 और 7 हो गया। ठीक है सर। थर्ड में क्या आता है? थर्ड में जुपिटर कहाँ कहाँ का लॉर्ड है? हाँ, जो कि 1st और 4th हाउस का लॉर्ड है। हाँ, फर्स्ट एंड फोर्थ लिखिए। 1st एंड 4th, जी लिख लिया। फिर मरकरी कहाँ कहाँ का लॉर्ड है? मरकरी है 7th और 10th हाउस का लॉर्ड। तो आपके क्या सिग्निफिकेटर आ गए? 9 7 1 4 7 10। हाँ 7 जी, डबल नहीं लिखते हैं, इसलिए 7 2 बार आ गया, इसलिए एक ही लिखा है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी, तो आप मरकरी के आगे देखिए, ABCD में लिखा हुआ सही आ गया। जी हाँ जी, 9 प्रताप जी 7 1 आप भी 4। करेंगे? जी सर। आप वीनस से कर लीजिए। सर वीनस का स्टार लॉर्ड है केतु। हाँ लिखिए। वीनस का स्टार लॉर्ड हो गया केतु। हाँ, अब केतु कहाँ बैठा हुआ देख लीजिए। केतु कहाँ बैठा है? केतु बैठा है 6th हाउस में। हाँ 6 लिख लीजिए। ठीक है। अब वीनस बैठा है कहाँ पे भैया? वीनस बैठा है 4th हाउस में। हाँ, सेकंड हो गया। अब केतु को लॉर्डशिप कहाँ का मिला? केतु को लॉर्डशिप मिला जहां जहां वीनस का लॉर्डशिप होगा। नहीं, आप डैश मारेंगे, केतु कोई लॉर्डशिप नहीं मिलती। इसको लॉर्डशिप नहीं मिला। और वीनस को लॉर्डशिप मिला 6 का और 11 का। 6 का और 11 का। तो इसका हो गया, मतलब ये वीनस का सिग्निफिकेटर हो गया किस किस हाउस का? 6 4 6 11। हाँ तो जगह डबल आ जाता है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है। 6 4 11। 6 4 11, ठीक है। देखिए, हाउस ऑक्यूपाइड बाय द स्टार लॉर्ड ऑफ द प्लेनेट, फर्स्ट लेवल 1 या ए, ये लिख लीजिए। चलिए, हाउस ऑक्यूपाइड बाय द स्टार लॉर्ड ऑफ द प्लेनेट। सेकंड में हाउस ऑक्यूपाइड बाय द प्लेनेट इटसेल्फ। थर्ड, हाउसेस ओन्ड बाय द स्टार लॉर्ड ऑफ द प्लेनेट। और डी में हाउस ओन्ड बाय द प्लेनेट इटसेल्फ। ये नोट कर लीजिए आप लोग सब जने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरी केपी है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। और जब तक नहीं समझ में आया तो आप समझते रहिए, क्योंकि ये समझिए, क्योंकि इसके बाद आपको ये समझने का मौका नहीं मिलेगा। और ये नहीं आएगा तो फिर आप उससे तो कर सकती है, क्या नाम है, अपने सॉफ्टवेयर से, पर बिना सॉफ्टवेयर के नहीं कर पाएंगी। वो जरूरी है। देखिए, इसका लेवल 1 2 3 4 क्यों लिखा है ये भी और समझ लीजिए। सबसे स्ट्रांग होता है लेवल 1, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड एंड फोर्थ। जिस सीरियल में लिखा उसी तरह से जो प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखी जाती है। तो ये इस तरह से सिग्निफिकेटर ऑफ प्लेनेट निकालते हैं। इसमें ABCD होता है, A इससे स्ट्रॉन्गेस्ट, B उससे कम, C उससे कम और D उससे कम। और सर राहु और केतु का?
क्या राहु केतु क्या मतलब है? नहीं राहु माने हाउस ऑक्युपाइड बाय द स्टार, माने उस समय जब प्रताप जी बोल रहे थे ना, तो आपने बोला कि वो केतु का नहीं लेते, वो केतु का कोई वो नहीं होता ना, किसी का लॉर्ड नहीं होता ना केतु। हाँ, किसी घर का लॉर्ड नहीं होता। हाँ, इसलिए कहा मैंने, कहा जहां लॉर्ड नहीं है वहां आप डेक्स लगा दीजिए, ये बताया था मैंने। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसमें इसके लिए हम लोग करते हैं तो इस तरह से हम लोग टेबल बना लेते हैं, और इसके सब की प्लेनेट का एक बना लेते हैं, सन मून मार्स मरकरी जितने हैं, उसके अगर ए लेवल पे, बी लेवल पे, सी लेवल पे, डी लेवल पे हम लोग लिख लेते हैं, जिससे कि अपनी गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं। बस सॉफ्टवेयर में दिया होता है, इसलिए अभी लोग नहीं लिखते हैं। पर जब प्रताप जी, आपको याद होगा जब हम लोग को मैडम ने पढ़ाया था तो वो लिखवाती थी। जी सर, जी सर। तो उस समय हम लोगों ने सॉफ्टवेयर का यूज नहीं किया था। तो मैंने दोनों चीज बता दी आपको, सॉफ्टवेयर से आप कैसे देख सकते हैं, और ये सॉफ्टवेयर से आपको, अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ ABCD लिखा आ जाएगा, सिग्निफिकेटर टाइप्स जी। तो आपको ए लेवल पे कौन सी आ रही है, बी लेवल पे कौन सी आ रही है, सी लेवल पे कौन सी आ रही है, डी, और इसका कंबाइंड पहले में आ जाता है लिखा हुआ। कहाँ पे डबल क्लिक करना है? ये प्लेनेट पे, मतलब इस रो पे कहीं पे डबल क्लिक करेंगे ना आप, करके देख लीजिए, खुल जाएगा। ओके, ये जो ब्लू वाला है? हाँ, ब्लू वाला है। ओके ओके। एक तो ये एक तो सिग्निफिकेटर होते हैं, कस्प के हो गए। अभी इसी तरह से इसके बाद होते हैं प्लेनेट के सिग्निफिकेटर निकालना। तो इसी सिग्निफिकेटर से, कस्प सिग्निफिकेटर से हम लोग प्रॉमिस फाइंड करेंगे, केवल प्रॉमिस फाइंड करते हैं। और जो प्लेनेट के सिग्निफिकेटर होते हैं, प्लेनेट के सिग्निफिकेटर क्या होते हैं ये बताता हूं पहले। तो आप नीचे, अगर अपने नीचे जाएंगे, ये प्रॉमिस, ये प्लेनेट का सिग्निफिकेटर थोड़ा ट्रिकी है निकालना। ये तो हो गए कस्प के शॉर्ट सिग्निफिकेटर जिसमें नंबर आ गए। अब कस्प के आगे जो लिखे हैं सिग्निफिकेटर, ये प्लेनेट के सिग्निफिकेटर है। ये फर्स्ट कस्प कौन कौन से प्लेनेट को सिग्निफाई कर रहा है, सब जगह सबको दिख रहा है। कस्प के आगे हमने देखिए, मरकरी, मून, जुपिटर, ये आ रहा है। ये कस्प के सिग्निफिकेटर हैं। तो इसमें भी 4 लेवल होते हैं। तो 4 लेवल जो होते हैं पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कैसे हम निकालते हैं। लेवल 1, प्लैनेट इन द स्टार ऑफ ऑक्यूपेंट ऑफ दैट हाउस। ये लिख लीजिए, उतार लीजिए जरा। लिख लिया आप लोगों ने? जी। अब इस पे आ जाते हैं। मैं एक का करके बताता हूं, फिर आप लोग ध्यान से सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा। क्यों मैं उसको लेता हूं जिसमें चारों में है, क्योंकि एक में नहीं हुआ तो उसको आने में दिक्कत आप लोगों को लगेगी। प्रदीप जी, एक बार जस्ट वो प्लैनेट वाला सिग्निफिकेटर्स का चार्ट एक बार करिए, डालिए नंबर इसका आगे वाला, इसके आगे वाला। तो जूम प्रॉब्लम हो गया। जूम करूं? इसको जूम में दिखाना है क्या? नहीं, इसके आगे में जो था, मैंने प्लैनेट के सिग्निफिकेटर्स, कस्प के वाले प्लैनेट के। हाँ, प्लैनेट के। आप फोटो खींच लीजिएगा अभी। हाँ, फोटो ले लेता हूँ मैं। जी। सिग्निफिकेटर जी। अब देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पहले कोई एक जना बताए। ए में क्या लिखा है आपने? प्लैनेट इन द स्टार ऑफ ऑक्यूपेंट्स ऑफ दैट हाउस। सेकंड में प्लैनेट इन दैट हाउस। यस। थर्ड इज प्लैनेट इन द स्टार ऑफ ऑनर। प्लैनेट इन द स्टार ऑफ द ओनर्स ऑफ दैट। यस। और फोर्थ क्या है? ओनर ऑफ दैट हाउस। यस। तो इसमें ABCD जो है, आप उल्टा चलना पड़ेगा।
क्योंकि आप सीधे समझ में नहीं आता है। पहले डी को देखते हैं। डी कौन है? पहले हाउस का ओनर कौन है? जुपिटर। पहले हाउस का ओनर डी 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 से चल रहा है, ABCD से डी से चल रहा हूँ। ठीक है, जो साइन लॉर्ड हो गया वही ओनर हो गया। हाँ, वही ओनर होता है ना। हाँ। तो आप लिख लीजिए जुपिटर, ठीक है। फिर सी को छोड़ दीजिए, बी पे आ जाइए। पहले हाउस का ऑक्यूपेंट कौन है? देखिए, आप ऊपर जाइए, अभी जाना पड़ेगा इसके अंदर, भाव चले चार्ट में। पहले हाउस का ओनर कौन है? जुपिटर। पहले हाउस का कोई भी ओनर नहीं है, कोई नहीं बैठा यहाँ पे। ओ अच्छा अच्छा। ओन कौन कर रहा है? कोई नहीं ओन कर रहा है, तो बी में लगा दीजिए डैश। नहीं, ओनर तो जुपिटर हुआ ना, कोई प्लैनेट बैठा नहीं है बाहर। हाँ, कोई प्लैनेट कौन यहाँ पे फर्स्ट हाउस में कौन प्लैनेट बैठा है कि नहीं बैठा है? ये कोई नहीं बैठा है। सर टेनेंट और ओनर मतलब बैठा जो है उसके लिए बोलेंगे। हाँ हाँ जी सर। टेनेंट जैसे किराएदार होता है ना कोई, अब ये है तो जुपिटर का हाउस है, इसमें मार्स बैठ जाए तो टेनेंट हो गया। उसकी नक्षत्र में वो भी समझाता हूँ, टेनेंट भी बताता हूँ आपको, ठीक है। अब आपका सेकंड एंड फोर्थ भर गया। सेकंड और ये फोर्थ आ गया जुपिटर, बी खाली हो गया। नंबर डी जो है वो क्या लेवल 1 है? नहीं नहीं, ABCD लिखने इसको लिखने के तरीका है। नहीं तो आप शुरू अगर ABCD भरेंगे तो आप भर नहीं पाएंगे, दिक्कत आती है भरने में। नहीं, अब भरने का तरीका बता रहा हूं। लेवल 1 2 3 4 जो मैंने हमने लिखा ना, तो वो लेवल तो वही रहेगा। मतलब ए मतलब लेवल 1, बी ए मतलब 1, बी मतलब 2, सी मतलब 3, डी मतलब 4। जी, पर इसको लिखने का तरीका इजी मेथड है, नहीं तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और नहीं समझ में आता है। अब सी में क्या आएगा? जुपिटर के जो हाउस है उसमें कौन कौन बैठे हुए हैं देखिए। जुपिटर कौन कौन सा हाउस को ऑन करता है? सॉरी एक मिनट, वो गलत आ रहा था, सॉरी, वेरी सॉरी। अब यहां से देखना पड़ेगा स्टार लॉर्ड में जुपिटर किसके स्टार में आ रहा है। देखिए जुपिटर यहाँ स्टार लॉर्ड में, देखिए जुपिटर किसके स्टार में आ रहा है? केतु। किसी के भी नहीं। वो तो ऊपर ही देखेंगे ना सर। यहाँ आया, सॉरी नीचे देख गया था। जुपिटर स्टार में आ रहा है, केतु मून के एक आ रहा है, मून के आ रहा है, ठीक है, और दूसरा आ रहा है मरकरी के आ रहा है, मरकुरी के 2 के स्टार में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ठीक तो है। ये हो गया सी, ठीक है। बी में डैश है तो ए में भी डैश आएगा। इसको कोई जरा नाउ ये इसको कौन ट्राई करेगा? कस्प 3 को मैं करता हूँ। स्टेप 1 ABCD लिख लीजिए, पहले करिए। हाँ, डी में क्या आएगा? डी में है ओनर ऑफ दैट हाउस, हाँ, तो कास्ट साइन, थर्ड हाउस में 9 10 11 सैटर्न। हाँ सैटर्न लिखिए, डी में सैटर्न लिखिए। शनि। बी में लिख लिए पहले। बी में क्या बताया था मैंने? थर्ड हाउस में जो बैठा हुआ है। प्लैनेट इन दैट हाउस। हाँ, तो कौन है यहाँ पे थर्ड हाउस में? देखिए ऊपर जाइए, थर्ड हाउस में ये है, ये क्या है? मून देखिए बैठा हुआ है। आप बी में लिख लीजिए मून, ठीक है जी। अब इस प्लेनेट में देखिए C सैटर्न देखना किसका? हाँ सी लिखना है। सैटर्न किसका स्टार लॉर्ड है?
किसी का नहीं है। सैटर्न देखिए, किसी का नहीं है सर। तो क्या आएगा? डैश हो डैश गया, जाएगा। सी में डैश हो गया। हाँ ओ अच्छा, ऐसे देखना है। सैटर्न किसके स्टार में है? हाँ। ये सैटर्न के स्टार में कोई प्लेनेट है भी या फिर नहीं? हाँ ऐसे तो? देखिए यहाँ पे स्टार लॉर्ड में देखिए कहीं भी सैटर्न नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जो सैटर्न के स्टार में कोई नहीं है, तो दिस इज अनटैलेंटेड प्लैनेट, दिस इज कॉल्ड अनटैलेंटेड प्लैनेट। और देखिए सैटर्न के आगे एस्ट्रिक भी लगा हुआ है, ये एस्ट्रिक शोज कि अनटैलेंटेड प्लैनेट है ये। इसके स्टार सैटर्न किसी के स्टार में नहीं है, तो ये बहुत पावरफुल हो जाता है, इज द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट। पर इसके संग एक और गड़बड़ी हो रही है, सैटर्न यहाँ पे रेट्रो भी है, वो भी बताता हूं आपको। तो रेट्रो प्लैनेट, एक मिनट सर। हाँ मोस्ट पावरफुल, अनटेनेंटेड प्लैनेट बहुत पावरफुल हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो खुद ही घर का मालिक हो गया ना। अभी जैसे हम आपके 3 हाउस हैं, तो उसमें एक प्लैनेट बैठा दिया आपने, मार्स को बैठा दिया, किसी मरकरी को बैठा दिया, तो वो आपके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। पर किसी घर में आप खुद रहे हैं, तो आप तो मालिक हैं, तो अपने घर को अच्छी तरह देखेंगे ना आप। सर अब इसमें ए में क्या होगा सर सैटर्न का? अभी कहाँ, अभी सी आया, बी मून आ गया। अब हाँ, मून देखिए, मून हो गया। हाँ, तो मून किसका ये है सिग्निफिकेटर? मून जुपिटर का है, एक केतु का है। जुपिटर और केतु, जुपिटर एंड केतु, 2 का आगे हो गया ना मून। तो देखिए आपका सिर्फ देखिए जुपिटर, केतु, मून, सैटर्न, 4 आ गए आपके। यस सर। ए में जुपिटर और केतु हो गए, बी में मून हो गया, सी खाली हो गया, और डी में सैटर्न हो गया। कौन ट्राई करेगा एट? ठीक है सर, मतलब को कौन ट्राई करेगा? मैं करूंगा सर, मैं करूंगा सर। करिए, एट को ट्राई एक बार सर मैंने देख लेता हूँ। सर एक बात पूछना है कि अगर हमको सी देखना है, तो सी है डी का कोई स्टार, माने डी में जो प्लैनेट है उसके स्टार में कोई है या फिर नहीं, वो हमको सी में देखना है। यस। और ये माने ए में देखना है कि बी में जो प्लैनेट है उसके स्टार में कोई प्लैनेट है या फिर नहीं। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही है। दिस इज फैक्ट, दिस इज करेक्ट। जी सर। आप डी कौन ट्राई कर लीजिए, एक डी को, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। मैं करूं सर? हाँ, ABCD लिखिए और करिए, प्रताप जी करिए। हाँ, जो 8th हाउस हो गया, तो 8th हाउस का डी हो गया मून। राइट, ठीक है, सब जने समझिए। अब मैं 8th हाउस का डी इसलिए मून हो गया क्योंकि वहां चौथी राशि है। वो नहीं, आप उसमें डायरेक्ट पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है। हाँ ठीक है, क्योंकि वहां पे चौथी राशि है। अब चौथी राशि में मंगल बैठा हुआ है। रुकिए, यही में रुकिए, आप जल्दी मत भागिए। डी में आपने मून देख लिया, अब बी देखिए। ये कौन सी राशि देख रहे हैं हमने? 8th हाउस का देख रहे हैं। 8th हाउस की राशि, वहां मंगल बैठा हुआ है। बात, तो बी में क्या आएगा? बी में मंगल आ गया। अब आ जाइए प्लैनेटरी टेबल पे। हाँ, अब एक स्टेप बाय चलेगी तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको मून देखना है, किसका स्टार लॉर्ड है? अब मैं सी देख रहा हूं, सी में मून स्टार लॉर्ड है। पहला जुपिटर का हो गया, और दूसरा केतु का हो गया। यस। अब मैं देखूंगा ए के लिए, मैं देखूंगा कि मार्स किसका स्टार लॉर्ड है। यस। तो मार्स सन का स्टार लॉर्ड है, और मार्स सैटर्न का स्टार लॉर्ड है। सैटर्न का मार्स है, हाँ ठीक है। और बस यही तो है। तो आप लिखिए, क्या हो गया? चारों आप हो गए आपके। हाँ, तो सन सैटर्न मार्स
जुपिटर, केतु, मून। देखिए अब यहाँ देख लीजिए, आप लिखे हुए भी देख लीजिए, सैटर्न सन आ गया, मार्स आ गया, जुपिटर केतु हो गया, मून हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब सर एक मिनट में ये पूछना चाहूंगा, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इतने सारे ग्रह अष्टम भाव की चीजों को पूरा करने के लिए उपस्थित हैं? हम लोग यही समझे? यही है, ठीक है, कि 8th हाउस के लिए ये स्टार्स जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये 8th हाउस की जब दशा आएगी तो ये सब एक्ट करेंगे, ये सारे स्टार एक्ट करेंगे। वो मैं इसमें आज मैंने 2 चीज सिखाई हैं, कस्प का सिग्निफिकेटर देखना और प्लैनेट का सिग्निफिकेटर देखना। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताएं, क्योंकि जब तक ये 2 चीज नहीं आएंगी, ये आपको कैसे, अगर नहीं आएगी तब भी आप यहाँ पे इससे मिल जाएगा, पर ये चीजें आपको आना चाहिए है क्या चीज। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ वेरी बेसिक। जी सर। और यहाँ पर ही अच्छे गड़बड़ कर जाते हैं, जबकि कस्प का सिग्निफिकेटर देखते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है टेबल, तो आपको देखना आना चाहिए, मेरा कहना का मतलब है। वैसे इसके अंदर सब चीज है, जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तब मैं यहीं से देख के फटाफट करूंगा, मैं बार बार कैलकुलेट नहीं करूंगा जी। तो अब एक इसमें 2-3 चीजें और मैं बताना चाहूंगा क्लोज करने से पहले। एक तो जो मैंने अभी बताया था, जिसके स्टार में कोई भी प्लेनेट नहीं होता वो अनटेनेंटेड होता है, वो सबसे स्ट्रांग होता है। ये आप लोग लिख लीजिए कहीं पे, इट इज अपने माइंड में, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है, क्योंकि वो तो खुद अपने नक्षत्र में खुद ही बैठा हुआ है, मतलब उसके नक्षत्र में कोई नहीं है, खाली मतलब खुद ही ऑनर है हर चीज का। तो ही विल गिव द बेस्ट रिजल्ट ऑफ द एनी हाउस। बाकी प्लेनेट बैठ गया, मैंने उसका बल जो है डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट हो गया, वो 2 जनों काम करने लगे। हाँ। 2 जने में आपके कहने पे करेगा नहीं करेगा। आपका जो किराएदार है, आपने किराएदार से कहा कि भाई अपना घर साफ रखो, उसने रखा नहीं रखा वो उसकी मर्जी है ना, वो उसका मालिक है ना उस समय। तो सर इसमें मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्लेनेट, वो स्क्रीन कहाँ चलेगी सर? हाँ बोलिए स्क्रीन दिए हैं। ये स्टार लॉर्ड के कॉलम में कोई प्लेनेट जैसे इसमें सैटर्न नहीं है, तो सैटर्न अनटेनेंटेड हो गया जल्दी। हाँ। और अगर जैसे हम इसी चार्ट में देखें, मून के आगे जो साइन देखिए मैं आपको जरा सब जने मेरा टेंशन एक बार आप लोगों को सबको चाहता हूँ। सन के आगे क्या लगा हुआ है? स्टार। सन के आगे स्टार लगा हुआ है, वीनस के आगे स्टार लगा हुआ है। हाँ मैं यही बताना चाह रहा था, ये स्टार इन्होंने जो लगाए हैं ये सब अनटेनेंटेड प्लैनेट हैं इस पृथ्वी के लिए। सर मैं एक और चीज पूछना चाह रहा था। हाँ जैसे इस केस में मून के आगे, जैसे मून का राशि लॉर्ड जुपिटर है, या सॉरी मैं गलत बोल गया, जुपिटर पे आ जाओ। अगर जुपिटर का जो स्टार लॉर्ड होता वो जुपिटर ही होता, और जुपिटर किसी और का स्टार लॉर्ड नहीं होता, तो जुपिटर भी अनटेनेंटेड हो जाता। अनटेनेंटेड हो जाता, वो मोस्ट पावरफुल हो जाता। हाँ वही मेरा मतलब, पावरफुल का भी पावरफुल हो जाता। ओके, मतलब वो अपने स्टार में है। हाँ अब देखिए इसमें जो अपना ये है, इसमें एक बहुत बढ़िया चीज है, स्टार लगा देते हैं जिससे आपको पता लग जाता है टेनेंटेड है अनटेनेंटेड है। और जो ये कलर्ड हो जाता है ये है वक्रीय या रेट्रो को ये कलर कर देते हैं। एक चीज, दूसरी चीज मैं और से दिखाना चाहता हूं। जब व्यू हाउस जाएंगे तो यहाँ पे केपी सिग्निफिकेटर का जब आप क्लिक करेंगे तो यू विल गेट ऑल द सिग्निफिकेटर एट अ ग्लांस। यू कैन सी ऑल द सिग्निफिकेटर एट अ ग्लांस। ये कस्प के सारे सिग्निफिकेटर आ गए और ये प्लेनेट के सिग्निफिकेटर आ गए। जब हम लोग गणना करेंगे, जब हम लोग सीख जाएंगे बहुत चीज, तो हम लोग केवल यही खोल के
यहीं से गणना कर लेंगे, बार बार तो जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये केपी सिग्निफिकेटर देखिए, प्लांट सब इसमें, अब इसमें तो लिखा भी है रेक्टो, देखिए सैटर्न रेक्टो लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लांट कब से देखिए तो सैटर्न के आगे रेक्टो भी लिखा हुआ है, इसके स्टार में सब चीज में लिखा हुआ है, तो कोई चीज ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है, इस सॉफ्टवेयर से जब काम करेंगे तो वेरी इजी टू कैलकुलेट द थिंग इजीली एंड फास्ट। सर प्लैनेट के सिग्निफिकेटर तो हम लोगों ने देखे, उसके लिए प्रॉमिस के लिए ये कस्प का सिग्निफिकेटर क्यों देख रहे हैं? कस्प के सिग्निफिकेटर जो देखेंगे कि कौन से कस्प में कौन कौन सा ग्रह, जब हम लोग ट्रांजिट वो जब दशा भुक्ति अंतराल के जब देखेंगे तो उस समय देखना पड़ेगा कौन कौन से हाउस फेवरेबल है और कौन कौन से हाउस अनफेवरेबल। ठीक है, ये इसको कस्प का सिग्निफिकेटर बेसिकली हम लोगों को दशा और भुक्ति के समय काम आएगा। हाँ, अभी मैंने अभी केवल मैंने एक पार्ट बताया है, कैसे अपना प्रॉमिस देखने का बताया है जी। अभी मैं जो कल संडे है इसमें मैंने ये देखिए लिखा भी है, अनटेंडेड प्लैनेट और अनटेंडेड सबलॉट ऑफ द प्लैनेट इज स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ऑफ रिजल्ट, इंप्रूविंग हाउस, ये तो बात बता देंगे। तो ये एक बार आप लोग घर पे कर लीजिएगा, आज तो 9:30 हो गया है, तो ये कल करेंगे, तो कल इसके आगे का मैं बताऊंगा तो समझने में आसानी होगी। जी सर। अभी किसी को इस बारे में ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बारे में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी को चार्ट लाना है, किसी तो मुझे चार्ट दे दीजिएगा, तो मैं यह प्रैक्टिकल जो लाइव एग्जाम्पल्स में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि जो मैं बताऊंगा मेरे पास जो पढ़े हैं तो उसको आपको मालूम नहीं होगा ये हुआ कि नहीं हुआ, पर आपके संग जो हुआ है वो आपको मालूम है, तो आई कैन गिव द लाइव एग्जाम्पल्स। ठीक सर। और किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं, नहीं तो आई विल कॉल अ डे। नहीं सर, अब